वार्ड 135 से नवनाथ बन ने भरा पर्चा। 135 के अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नवनाथ बन हमारे बीच मौजूद है। नवनाथ सर, क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, मानखुर्द में कमल खिलने वाला है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टक्कर में। सिर्फ मानखुर्द में कमल खिलेगा, क्योंकि मानखुर्द का विकास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के साथ मानखुर्द के जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। आपने देखा होगा कि मानखुर्द में समाजवादी पार्टी हो, उबाटा गुट हो, उन्होंने मानखुर्द को विकास से, मुख्य प्रवाह से बाजू में रखने का काम, दूर रखने का काम कई सालों से किया है। आप मानखुर्द में देखोगे तो कई समस्याएं हैं। ये स्वच्छता की समस्या है, पानी की समस्या है, वाटर गटर मीटर, ये सब प्रॉब्लम मानखुर्द में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी जोर से सरकार में आने वाली है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। डबल इंजन सरकार पहले से ही है। अब मानखुर्द में कमल खिलने के बाद ट्रिपल इंजन सरकार। मुंबई मानखुर्द के वार्ड क्रमांक 135 से आखिरकार भाजपा ने अपनी दावेदारी पेश कर युवा प्रत्याशी नवनाथ बन को चुनावी दंगल में उतारा है। नवनाथ बन काफी समय से भाजपा के एक संघर्षशील कार्यकर्ता रहे हैं। क्रमांक 135 का नजारा थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नवनाथ बन जो आज लोगों के बीच में मौजूद है, हम आपको बताना चाहेंगे नामांकन पूर्व यह स्थिति है नवनाथ बन की, जहां कहा जाए हजारों हजार के समर्थकों में नजर आ रहे हैं रैली के बीचों बीच स्वयं नवनाथ बन। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। 135 के अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नवनाथ बन हमारे बीच मौजूद है। नवनाथ सर, क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, मानखुर्द में कमल खिलने वाला है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टक्कर में। सिर्फ मानखुर्द में कमल खिलेगा, क्योंकि मानखुर्द का विकास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के साथ मानखुर्द के जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। आपने देखा होगा कि मानखुर्द में समाजवादी पार्टी हो, उबाटा गुट हो, उन्होंने मानखुर्द को विकास से, मुख्य प्रवाह से बाजू में रखने का काम, दूर रखने का काम कई सालों से किया है। आप मानखुर्द में देखोगे तो कई समस्याएं हैं। ये स्वच्छता की समस्या है, पानी की समस्या है, वाटर गटर मीटर, ये सब प्रॉब्लम मानखुर्द में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी जोर से सरकार में आने वाली है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। डबल इंजन सरकार पहले से ही है। अब मानखुर्द में कमल खिलने के बाद ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग चुन के आएंगे। मानखुर्द की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद, समर्थन देगी। टिकट मिलने में काफी विलम्ब हुआ, आपको क्या क्या स्थिति रही? नहीं, टिकट मिलने में विलम्ब नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई थी उसमें ही भारतीय जनता पार्टी ने 135 के उम्मीदवार की घोषणा की थी। विलम्ब नहीं हुआ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट बंटवारे किए। विलम्ब किसका हुआ? उबाटा गट का तो अभी तक लिस्ट नहीं आया, मनसे का अभी तक लिस्ट नहीं आया, बाकी सब ने पीछे, बाकी सब पीछे। सिर्फ आगे कौन है? भारतीय जनता पार्टी और कमल आगे है। एक और सवाल, अगर आपकी जीत होती है तो पहला कदम क्या रहेगा? अगर जीत होती है नहीं, जीत होने वाली है। और यहाँ पे मानखुर्द में स्वच्छता हो, विकास हो, मानखुर्द में मेट्रो आई है, क्लस्टर डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से, जोर से करेगी। आपने देखा ये नवनाथ बन थे, भगवा झंडा कहा जाए तो फिर से वार्ड क्रमांक 135 में लहरने वाला है। स्वयं नवनाथ बन की यह स्थिति है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। मैं मुकेश